वस्त्र तक। तो जो हमारे रेशे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पादप रेशे जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं जैसे कि कपास और जूट। एक होता है जांतव रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं जैसे भेड़ से, ऊँट से, बकरी से बाल प्राप्त होते हैं, उनसे जो धागा बनता है। और एक होते हैं जो फैक्ट्री में रसायनों से रेशे बनाए जाते हैं जैसे पॉलिस्टर, टेरिलीन, ये कपड़े। अब देखिए जो पादप रेशे होते हैं वो ठंडाते हैं, ठीक है, गर्मियों में उनके पहनते हैं, सूती वस्त्र हम लोग गर्मियों में पहनते हैं। और जो जांतव रेशे होते हैं वो गर्माते हैं, तो उनके हम जो है स्वेटर बनाकर सर्दियों में पहनते हैं। और जो रासायनिक पॉलिस्टर, टेरिलीन, ये जो है ना गर्मियों के लिए अच्छे ना सर्दियों के लिए। सर्दियों में ये ठंडाते हैं, गर्मियों में ये गर्माते हैं और त्वचा में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो सबसे अच्छा तो है कि कम वस्त्र पहने और सादा वस्त्र पहने, वो हमारी त्वचा के लिए भी अच्छे हैं और प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं। क्योंकि जिन वस्त्रों को हम पहनते हैं उन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है, बहुत सारा पानी लगता है, बहुत सारा रंग लगता है, फैलते हैं, प्रदूषण होता है। तो उसके बाद पहनने के बाद फैशन ये हुए वो भी हम फेंक देते हैं, तो फिर नए खरीद के लाते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से हमारे वस्त्र रेशे हुए, एक तो पादप, जांतव और रासायनिक रेशे, ठीक है। अब जैसे कि कपास है, ये है हमारा कौन सा रेशा? पादप रेशा। तो कपास के लिए जो है 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहना चाहिए और ये इसके लिए काली मिट्टी होनी चाहिए। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में कपास की खेती होती है, ठीक है। और इसको बनाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसको इकट्ठा किया जाता है, फिर इसकी धुलाई होती है, सफाई होती है, हैं। और उसके बाद जो है इसका धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर दर्जी सिलता है, तब उसको पहनते हैं। इसी तरह जूट, तो जूट भी एक तरह का पादप रेशा है और इसकी लंबाई पौधे की 8 से 10 फीट तक इसकी ऊंचाई और 3 माह के बाद इसमें पीले रंग के फूल आते हैं, ठीक है। पटसन, ये ऐसे जूट कहते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल जो है काफ़ी मात्रा में जूट होता है और वहाँ जो बोरे जो होते हैं, बोरे जिनमें हम लोग जो फसलें भरते हैं, तो बोरे जो है उसी जूट से बने होते हैं। जूट हम लोग नहीं पहनते हैं, उन्हें इसी तरह प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है इसका एक क्रम होता है हथकरघा। क्या, देखिए गांधी जी सूत काते थे, तो क्या था, हाथ से कपड़ा सूत बनाते थे और उससे कपड़ा बनता था, ठीक है। तो वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें तंतु या रेशे कहते हैं। कपास पौधों के बीज से तथा पटसन से रुई तथा जूट प्राप्त होता है। रेशे तंतुओं की कताई के पश्चात धागा बनता है। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। कोई पूछेगा वस्त्र कैसे बनते, तो कहेंगे धागों की बुनाई और बंधाई से, ठीक है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है, ठीक है। जैसे एक रस्सी बना ली और उससे टोकरी बना ली, तो उसको, उस प्रक्रिया को कहते हैं बंधाई, ठीक है। हाँ, तो ये था आपका तंतु से वस्त्र तक, या कहें रेशे से वस्त्र तक।